राधे राधे बच्चों। आज एक हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, द एडवेंचर बाय द जयंत नार्लिकर। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये एक साइंस फिक्शन है और इसमें कुछ फिजिक्स की भी बातें हैं। इसलिए हम थोड़ा ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर गायकवाड़, वो हिस्टोरियन है और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के से रिलेटेड वो स्पीच डिलीवर करने के लिए बॉम्बे से पुणे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच उनकी जो रोड एक्सीडेंट हो जाती है, उनका कार जो है ट्रक से टकरा जाता है। अब क्योंकि उनके दिमाग में अपने स्पीच से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड बातें चल थी, और जब वो एक्सीडेंट होता है तो वो 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं, और इसी दौरान कोमा में रहने के दौरान उनका दिमाग जो है एक नया चीज़ को इमेजिन कर लेता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठा थे वो डिफीट हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, और उसके बाद हमारा इंडिया का हिस्ट्री जो है वो टर्निंग पॉइंट पे आता है। ब्रिटिश जो है वो इंडिया में आ जाते हैं और रूल करते हैं, और उसके बाद हम गुलाम हो जाते हैं। लेकिन वो जो इमेजिन करते हैं कि मराठा जो है वो लास्ट अपना जो बुलेट है वो मिस कर देते हैं और जीत जाता है मराठा, और इंडिया जो है अब डेमोक्रेसी की तरफ यानी प्रजातंत्र की तरफ मुड़ गया है। यानी कि अब जो है ब्रिटिश जो है वो इंडिया में इस तरह एंट्री नहीं कर पाते हैं, और आते भी हैं तो बहुत थोड़ी संख्या में आते हैं, और वो भारत को गुलाम नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो कि एक इमेजिन है, जो कि पैरेलल वर्ल्ड है उनका, उनकी दिमाग की उपज है, रियलिटी तो ये नहीं है। लेकिन फिर भी वो वही सोच रहे हैं, और उसके इसी दौरान वो कोमा के ही दौरान वो एक हिस्ट्री का ये गुत्थी सुलझाने के लिए एक लाइब्रेरी जाते हैं, और लाइब्रेरी में वो 5 बुक निकालते हैं पढ़ने के लिए, 5 वॉल्यूम है ना। फर्स्ट वॉल्यूम में वो अशोका काल के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड वॉल्यूम में समुद्रगुप्त के बारे में, और थर्ड वॉल्यूम में वो मोहम्मद गौरी के बारे में, और फोर्थ में वो औरंगजेब की मृत्यु तक पढ़ते हैं। फिफ्थ फिक्शन जो उन्होंने खुद लिखा है, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखा है, तो वो वहाँ तक उन्हें कुछ ऐसा खास अलग चीज़ नहीं दिखाई देता है जो वो ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन फिफ्थ बुक जो है वो उन्होंने खुद लिखा था, और यहाँ पे वो इमेजिन कर लेते हैं कि जो मराठा के 2 सैनिक होते हैं, जो उनके आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, हेड होते हैं, भीमराव और भाऊचे साहब, वो दोनों जो है युद्ध जीत जाते हैं, और उसके बाद जो है इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन रियलिटी में ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। तो जहाँ वो रियल वर्ल्ड में उन्हें स्पीच डिलीवर करना था, आज़ाद महल में पहुंचते हैं, और वहाँ देखते हैं कि जो चेयरपर्सन का कुर्सी है वो खाली है, यानी जो चीफ गेस्ट है वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट आया नहीं है, और वो स्पीच देने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्पीच देते रहते हैं, लेकिन कोई भी पब्लिक उनके स्पीच को सुनना नहीं चाहता है, बल्कि उन्हें डिनाई करता है, उन्हें अवॉइड करता है, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर उन्हें स्पीच देने से रोकता है। तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, और इसी तकलीफ़ के कारण, इसी परेशानी से वो कोमा से बाहर निकल जाते हैं। जब वो कोमा से बाहर निकल जाते हैं तब वो फिर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनका रियल वर्ल्ड और उनका जो पैरेलल वर्ल्ड की जो कल्पना थी, है ना, उस कल्पना में उन्होंने क्या कल्पना किया था कि मराठा जो है वो युद्ध जीत जाते हैं, और ब्रिटिश जो है इंडिया में आ नहीं पाते हैं, और आते भी हैं तो उस तरह से रूलिंग नहीं कर पाते। जबकि रियलिटी कुछ और है, मराठा वो युद्ध हार जाते हैं, और उसके बाद ब्रिटिश की एंट्री होती है इंडिया में, और लगभग 200 साल जो है ब्रिटिश इंडिया में रूल करते हैं। तब वो अपने फ्रेंड से ये सब सारी बातें डिस्कस करते हैं कि सच उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि सच क्या है, जो वो इमेजिन कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, या जो उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा है। तब उनके फ्रेंड जो है वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 थ्योरी की बात की गई है
क्रिस्टोफर थ्योरी और दूसरा है क्वांटम थ्योरी। लेकिन क्योंकि ये हमारा साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इस थ्योरी में के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस इतना जानेंगे कि क्वांटम थ्योरी में एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है सडनली चेंज होता है। सडनली चेंज होकर कभी वो लो में चला जाता है और कभी हाई में चले जाता है। तो वो उनके जो फ्रेंड है वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन जो है सडनली चेंज होता है किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, किसी भी हादसे की वजह से, दुर्घटना की वजह से, तो उसी तरह तुम्हारा दिमाग भी है वो भी एक सडनली चेंज में आया। तुम्हारे दिमाग में एक्सीडेंट से पहले जो हिस्ट्री चल रहा था, जो तुम स्पीच डिलीवर करने जा रहे थे, वही कुछ तुम्हारे दिमाग में था। और जब तुम कोमा में चले गए तब तुमने कुछ चीज़ों को इमेजिन कर लिया। अब तुम जो है रियलिटी और इमेजिन के बीच में कंफ्यूज्ड हो गए हो। और उन्हें समझाते हैं कि एक्चुअली मराठा जो थे वो हार गए थे और इंडिया में उसके बाद ब्रिटिश आ गए और यहाँ पर हम गुलाम हो गए। तब उन्हें अपने बातें समझ में आती हैं, तो वो जान पाते हैं कि हाँ, हिस्ट्री और मेरा पैरेलल वर्ल्ड का जो इमेजिनरी है वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, और वो सच को स्वीकार लेते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है थोड़ा सा टफ है, और क्योंकि ये साइंस फिक्शन है, पर बच्चों आप जब बार बार चैप्टर को 1 या 2 टाइम रीड करेंगे तो आपको अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। और द मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि इंसान का दिमाग जो है वो कभी कभी कुछ परिस्थितियों के कारण सडनली चेंज होता है और वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है, कुछ इमेजिन कर लेता है, फिर उसी को वो सच मान लेता है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। थैंक यू बच्चों, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।